नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज का जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। 10 ऐसे वस्तु के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आप अपने पर्स में रखना शुरू कर देते हैं, 10 में से कोई भी आप एक वस्तु पर्स में रखना शुरू कर देते हैं, यकीनन माने आपकी किस्मत चमकने से, आपके भाग्योदय होने से, आपको धीरे धीरे धनवान बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगी। मैं कोई हवाई बात नहीं बताऊंगा, मैं शास्त्रों के अनुसार बताऊंगा, मैं प्रूफ जानकारी बताऊंगा, क्योंकि प्राचीन ज्ञान चैनल में आप सब इंटरेस्ट रखते हैं और प्राचीन ज्ञान चैनल में सही जानकारी बताते हैं। ये संसार कर्म भूमि, हमें कर्म जरूर करना है। कर्म करने के साथ साथ अगर आप कुछ तांत्रिक वस्तु को रखते हैं तो ये लक्ष्मी को खींचने का काम करते हैं। जिस प्रकार जो चुंबक है लोहा को अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसी प्रकार तांत्रिक वस्तु धन अर्थात लक्ष्मी को आकर्षित करता है। दोस्तों, धनवान बनना हर किसी का सपना होता है और इसके लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि पैसा एक ऐसा चीज है जिससे आप आरामदायक जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी लोगों को पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में वास्तु दोष हो सकते हैं आपको, या फिर वास्तु शास्त्र के अगर पालन किया जाए, वास्तु शास्त्रों का अगर पालन किया जाए तो बिल्कुल ही आपको धन संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि मैं जो तांत्रिक वस्तु बताऊंगा, कुछ खास वस्तु बताऊंगा जिसे अगर आप रखना शुरू कर देते हैं तो आपके धन में वृद्धि होगी। अगर आप जो है धन में वृद्धि करना चाहते हैं तो वास्तु के मुताबिक जो मैं चीज बताऊंगा आप अपने पर्स में रखना शुरू कर देते हैं तो आपको तेजी से धन, दौलत, सुख, संपत्ति एवं शांति की प्राप्ति होगी। अगर आप भी इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, अन्यथा अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। वीडियो को यहीं पे छोड़ करके जा सकते हैं। देखिए, कोई भी जो जानकारी होती व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आते हैं और बिल्कुल ही बाद में पछताना पड़ता है। आप इसे अगर आप अंधविश्वास कहते हैं तो इसमें आपकी मूर्खता है, क्योंकि देवी देवताओं को भी आज के समय में बहुत से लोग नहीं मानते, केवल अंधविश्वास से जोड़ते हैं। देखिए, जो टोने टोटके होते हैं, तांत्रिक वस्तु होती हैं, इसमें अद्भुत क्षमता होती है, अद्भुत ऊर्जा होती है, जो कि धन की देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने का काम करते हैं। आपके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता, वो अपना प्रभाव बिल्कुल ही दिखाएंगे, आप माने या ना माने। लेकिन तांत्रिक वस्तु, मैं जो आज वस्तु बताऊंगा, ये वस्तु अगर आप रखना शुरू कर देते हैं तो ना चाहते हुए भी धन की देवी लक्ष्मी को धन देना पड़ता है। जैसे कोई भी व्यक्ति तपस्या करते हैं, ध्यान से सुनिए, चाहे प्राचीन समय के राक्षस लोग को ही ले लीजिए, जब तप करते थे तो ना चाहते हुए भी देवी देवताओं को उनके मनोरथ को पूर्ण करना पड़ता था, उन्हें आशीर्वाद देना पड़ता था। उसी प्रकार तांत्रिक वस्तु ऐसे होता है जो कि आप अपने पर्स में रखना शुरू कर देते हैं तो ना चाहते हुए भी धन की देवी लक्ष्मी को आपको धन देना पड़ता है, आपकी हर प्रकार की इच्छा को पूर्ण करना पड़ता है। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। जानकारी बताने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना और हाँ, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो दर्शकों एक बेनिफिट आप सभी लोगों को अच्छे मिलते हैं कि हम प्राचीन ज्ञान संबंधी जितने भी अच्छे गुण भरी रस भरी जो जानकारी होते हैं अपने चैनल के माध्यम से शेयर करते हैं, वीडियो बना करके। तो मैं वास्तु शास्त्र के अनुसार जानकारी बता रहा हूं, 10 से 12 वस्तु बताऊंगा। जो वस्तु आपको अच्छा लगे, जो वस्तु आपसे बन पड़े, वह वस्तु आप अपने पर्स में रखना शुरू कर दें। मैं साधारण सी वस्तु से शुरू करूंगा, फिर मैं आप लोगों को ऐसे वस्तु के बारे में बताऊंगा जो वस्तु मिल भी नहीं सकते, मिलते भी हैं। तो जो आपसे बन पड़े वह वस्तु आप अपने पर्स में रखना शुरू आज से ही कर देना। तो पहला है, अगर वास्तु के अनुसार देखा जाए तो अगर कोई भी व्यक्ति लाल रंग के कागज अपने पर्स में रखते हैं, लाल रंग के कागज में आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक भगवान गणेश जी के मंगल स्वरूप कहे गए हैं, या फिर ओम बनाना है। और इसे कौन सी किससे बनाना है तो आपको इसे सफेद कलर की चंदन से बनाना है। सफेद रंग की तरफ मां लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। लाल रंग को धन का सूचक माना जाता है। तो लाल रंग के आपको कागज लेना है, इसमें आप ओम बना लीजिए, स्वास्तिक बना लीजिए और इसे सर्वप्रथम तो माता लक्ष्मी को भेंट कर दीजिए, या फिर माता लक्ष्मी ने तो माता दुर्गा उनके मूर्ति के सामने में भी भेंट कर सकते हैं। और थोड़ा सा आपको धूप का धुएं दिखा करके इसे धूप में जो है सुखा लीजिएगा।
इसके बाद आप जो है इसे अपने पर्स में रखना शुरू कर दे। जब आप इसे पर्स में रखेंगे तो कभी भी आपको अपने पर्स को खाली नहीं छोड़ना। यकीनन माने जब तक ये आपके पर्स में रहेंगे आपको कभी भी धन का अभाव नहीं होने देंगे। अर्थात किसी न किसी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ माध्यम से ये धन को खींचने का काम करेंगे, धन को आकर्षित करने का काम करेंगे। मैं जो जानकारी बता रहा हूँ शास्त्रों के आधार पर बता रहा हूँ, क्योंकि अभी पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि रंगों पर जितने भी ग्रह मंडल होते हैं, देवी देवता होते हैं, बंधे होते हैं और ना चाहते हुए भी आपकी इच्छा को पूर्ण करना पड़ता है। आपके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता, बिल्कुल ही जो प्रभाव है वो अपना पूर्ण रूप से प्रभाव दिखाता ही दिखाता है। जो तांत्रिक वस्तु अपना प्रभाव दिखाता ही दिखाता है। ये थे साधारण सी चीज। इसके बाद है सोने व चांदी के सिक्के। सोने व चांदी के सिक्के भी रखने से धन में वृद्धि होती है, अर्थात पर्स में रखते हैं तो आपके पर्स कभी खाली नहीं होता, धन संबंधी समस्या दूर होता है। लेकिन सोने व चांदी के सिक्के किस प्रकार रखें ये भी रखना जरूरी है, ये भी जानकारी होना जरूरी है। तो सोने व सिक्के ये दोनों रखने से पहले या फिर आप इसे 24 घंटा के लिए गोमूत्र में डाल करके रख दीजिए, क्योंकि इसे ये शुद्ध होता है। या फिर आप चाहते हो तो इसे आप 24 घंटे के लिए गंगा जल में डुबा करके रख दीजिए। या फिर आप ऐसा भी नहीं करना चाहते तो 24 घंटे के लिए तुलसी के जड़ में आप इसे जो है दबा करके रख दीजिए। तो इसे जो सिक्का होता है ये सिद्ध हो जाता है। फिर आप जो है देव प्रतिमा की तरह इनकी पूजा करें। जैसे जो भी देवी देवताओं का पूजा करते हैं, रोली, तिलक, चंदन ये सब लगाते हैं, उसी प्रकार इनकी पूजा करना है। पूजा करने के बाद धूप दिखा करके आप इसे अपने पर्स में रखना शुरू कर दे। यकीनन माने फिर ये कोई साधारण सिक्के नहीं रह जाते, ये धन को आकर्षित करने वाला मां लक्ष्मी की धन की कुंजी का ये चाबी बन जाते हैं। आपको कर्मा करना जरूर, मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा आपको कर्मा बिल्कुल ही करना है। कर्मा के अकॉर्डिंग, मेहनत के अकॉर्डिंग आपको जहाँ पे 5 रुपए मिल रहे हैं, इसके करने के बाद आपको 50 रुपए मिलना शुरू हो जाते हैं, तो इसमें आपकी फायदा है। ये साधारण सी मैं समझा रहा हूँ। तो ये जो छोटे छोटे वस्तु हैं बिल्कुल ये धन को खींचने का काम करते हैं, ये साधारण सी हैं। इसके बाद आप चाहते हैं तो रुद्राक्ष रख सकते हैं, बिल्कुल ही कोई सा भी रुद्राक्ष हो, लेकिन प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। आज के समय में अगर देखा जाए मार्केट में तो प्लास्टिक का रुद्राक्ष, सबसे ज्यादा मिलावटी चीजों में रुद्राक्ष ही बिकता है। रुद्राक्ष की जगह बहुत से लोग भद्राक्ष को बेचते हैं। भद्राक्ष आपको फायदा नहीं देते हैं, तो कोशिश करिएगा कोई भी कंपनी से ले रहे सर्टिफाई कंपनी होना चाहिए। कोई सा भी मुखी हो, जैसा भी रुद्राक्ष हो, कैसा भी रुद्राक्ष हो, चलेंगे। आपको रुद्राक्ष लेना है और रुद्राक्ष को 24 घंटे के लिए भगवान शंकर जी की शिवलिंग पर टच करा करके रख देना है, या फिर शिवलिंग पर आपको इसे चढ़ा करके रखने देना है। 24 घंटे के बाद इसे जल से अभिषेक करा दीजिए। जल से अभिषेक कराने के बाद इसे भगवान शंकर के स्वरूप मानने के बाद आप जो इसे अपने पर्स में रखना शुरू कर दे। बिल्कुल ही फिर ये कोई साधारण रुद्राक्ष नहीं रह जाएंगे, भगवान शंकर की आशीर्वाद हो जाएंगे। जिसे भगवान शंकर के आशीर्वाद प्राप्त हो जाए फिर ऐसे व्यक्ति कभी भिखारी नहीं रहते, ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का भाव नहीं होता। धन के साथ साथ आपको कई प्रकार के सुख प्रदान करेंगे। आप चाहते हो तो इस प्रकार के रुद्राक्ष गले में भी पहन सकते हैं, पर्स में भी रख सकते हैं, या आपके अध्यात्म उन्नति कराते हैं। इसके बाद अगले नंबर में है स्फटिक। इस स्फटिक को क्रिस्टल भी बोला जाता है। आपने देखा होगा इस स्फटिक के शिवलिंग आते हैं, इस स्फटिक के वास्तुदेव आते हैं, इस स्फटिक के कछुआ भी आते हैं। हमने कई वीडियो में दिखा चुके हैं, स्फटिक के बहुत सारे चीज आते हैं। अब इस स्फटिक इतना ज्यादा फेमस क्यों, इतना ज्यादा प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि इस स्फटिक माता लक्ष्मी का प्रिय, जी हाँ, माता लक्ष्मी का ये प्रिय धातु है। ऐसा माना जाता है इस फटिक के अगर कोई भी चाहे छोटे से टुकड़े चाहे इस फटिक का माला ही रख लीजिए, माला पहन लीजिए, या फिर माला छोटे से आप अपने पर्स में रख लीजिए, या फिर इस फटिक का बना कुछ भी चीज अगर आप अपने पर्स में रखते हैं तो बिल्कुल ही आपको धन का भाव नहीं होता। क्योंकि इस फटिक में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। जिस जगह पे या फिर जिस वस्तु में माता लक्ष्मी का वास हो उस वस्तु को रखना शुरू करते हैं तो आपको कभी भी धन का कमी नहीं होने देता, धन का बिल्कुल ही आपको अभाव होने नहीं देगा। इसके बाद है दोस्तों तुलसी की जड़। ध्यान से सुनना, हमारे हिंदू धर्म में तुलसी को माता का दर्जा दिया जाता है, तुलसी को लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है। ऐसा माना जाता है तुलसी का ही वृक्ष माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तुलसी का जो जड़ है इसमें समस्त तीर्थ वास करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है तुलसी की जड़ भी अगर आप अपने पर्स में रखते हैं तो बिल्कुल ही ये आपको नकारात्मक शक्ति से बचाते हैं, काली शक्ति से बचाते हैं। साथ ही साथ ये आपको अतिरिक्त जो धन के खर्चे होते हैं, जैसे आपकी आवक की जगह आपकी जावक बढ़ जाती हैं, अतिरिक्त जो धन की खर्चे होती हैं उसे भी ये बचाने का काम करते हैं। आपको धन, वैभव, सुख, संपत्ति
ऐशो आराम एवं शांति, सभी प्रकार के जो भी चीज चाहिए वह सारे चीज इसके जड़ के कृपा से अगर आप पर्स में रखते हैं तो मिलना शुरू हो जाती हैं। और रही बात, ये मन को शांति प्रदान करते हैं। जब तक ये आपके जड़ में रहेंगे, ये आपके शरीर से टच होते रहेंगे, तब तक आपके मन शांत रहते हैं, बिल्कुल ही ये अशांति होने नहीं देते। इसके बाद अगर आपके किसी बड़े बुजुर्ग ने आशीर्वाद स्वरूप आपको पैसे दिए हैं, वो पैसे भी आप पर्स में रख सकते हैं, या फिर गिरे हुए पैसे आपको प्राप्त हुए हैं, तो इस प्रकार के पैसे सर्वप्रथम तो माता लक्ष्मी हैं या फिर जो भी आपके इष्ट हैं देवी देवताओं को समर्पित करने के बाद इसे पर्स में रखिए। आजीवन जब तक आप इसे पर्स में रखेंगे, क्योंकि ये उनका आशीर्वाद है, या फिर गिरे हुए पैसे लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, जब तक ये आपके पर्स में रहते हैं तब तक आपको धन का भाव ये होने नहीं देते। इस प्रकार के पैसे को खर्चा नहीं होने देना चाहिए। वास्तुशास्त्र में यह भी कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति पीपल के पत्ते हैं, बेल के पत्ते हैं या फिर मदार वृक्ष के पत्ते हैं, ये तीनों पत्ते के बारे में जानकारी मिलते हैं, तो ये तीनों पत्ते कहे गए हैं, अगर आप इसमें ओम या फिर स्वास्तिक बना करके अपने पर्स में रखना शुरू करते हैं तो ये कभी भी आपको धन का नाश नहीं होने देते, आपके कभी भी धन को ये बर्बादी को ले जाने नहीं देते। आजीवन आपको ये लक्ष्मी, आपके जो लक्ष्मी है धन लक्ष्मी से बांध के रखने का काम करते हैं, आपको धन का कभी भी जो है कमी होने नहीं देते। इसी के साथ बहुत से लोग अपने पर्स में कौड़ी रखते हैं, क्योंकि कौड़ी रखने से भी, कौड़ी क्योंकि समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई, समुद्र से उत्पन्न हुई है, और इस नाते क्योंकि माँ लक्ष्मी भी समुद्र से निकली है तो कौड़ी समुद्र की बहन है, कौड़ी जो है माता लक्ष्मी की बहन है, ठीक है। तो कौड़ी भी आप अपने पर्स में रखना शुरू कर सकते हैं, इससे भी धन का कमी नहीं होने देता, ये धन लक्ष्मी को आकर्षित करता है। चांदी के टुकड़े भी रख सकते हैं, आप चाहते हो तो चुंबक भी रख सकते हैं, चुंबक भी मैग्नेट अर्थात चुंबक भी धन लक्ष्मी को आकर्षित करने का काम करते हैं। आप चाहते हो तो कमल के बीज भी, ध्यान से सुनिए, कमल के बीज भी माँ लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं, कमल के बीज भी पर्स में रखने से ये धन का भाव नहीं होने देते। तो आशा करता हूँ कि अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारे तांत्रिक वस्तु के बारे में बताया हूँ। इन वस्तु में से कोई भी एक वस्तु रखना शुरू कर दीजिए, बिल्कुल ही ये सर्वप्रथम तो धन नाश को रोकेंगे, क्योंकि व्यक्ति की बर्बादी कब होता है, जब व्यक्ति की धन नाश हो, तो ये धन नाश को रोकेंगे। इसी के साथ साथ आपके धन में धीरे धीरे वृद्धि कराने का काम करते हैं। आप माने या ना माने, तांत्रिक वस्तु अपना प्रभाव बिल्कुल ही दिखाता है, क्योंकि हमारे मानने या ना मानने से वायु का प्रभाव कभी रुक नहीं सकता, वर्षा कभी रुक नहीं सकता, उसी प्रकार तांत्रिक वस्तु जो है अपना पूर्ण रूप से प्रभाव दिखाता है। तो आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूं। दर्शकों, यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना, इसे आगे जरूर शेयर करना, हो सकता है आपके एक छोटे से शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले। आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। दर्शकों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।